नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या मोदी सरकार से सवाल करना या मुद्दों पर सरकार की आलोचना करना देश की एकता अखंडता पर हमला है? जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल करना क्या देशद्रोह या साजिश कहा जाएगा? गोदी मीडिया के एंकर अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे वरिष्ठ पत्रकारों पर यही एजेंडा फैलाने में लग गए हैं। गोदी मीडिया में दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर जश्न का माहौल है। रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, तमाम एंकर किस तरह के लॉजिक दे रहे हैं, वीडियो में एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह की बचकाना बातें की जा रही हैं। अमन चोपड़ा कहते हैं कि पत्रकारों के बॉयकॉट या उनकी कथित हिटलिस्ट को सही ठहराने वालों को आज प्रेस की आज़ादी की चिंता हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, देश की संप्रभुता का मामला है। चीनी चंदे से भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध साजिश का है, जांच जरूरी है। अब अमन चोपड़ा देश की एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, जिन पर इस आरोप में 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था कि देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक कार्यक्रम ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले कार्यक्रम करते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं, केस तक दर्ज हो जाते हैं, कोई सरकार से सवाल करने पर केस नहीं होते। झूठ फैलाने को लेकर और हिंदू मुस्लिम करने को लेकर अमन चोपड़ा पर केस दर्ज हुए हैं और ऐसे एंकर देश की एकता अखंडता की बात करते हैं। और जहां तक अभिसार शर्मा या उर्मिलेश जी की बात है, तो क्या उनका एक भी वीडियो अमन चोपड़ा दिखा सकते हैं जिसके बारे में कह सके कि ये वीडियो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है? इस वीडियो में देश को तोड़ने वाली बात की गई है, इस वीडियो में समाज को तोड़ने वाली बात की गई है। अमन चोपड़ा के अनेकों ऐसे वीडियो जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं? सुशांत सिन्हा कहते हैं कि चिंदी मीडिया के कुछ लोगों के यहां छापे पड़े हैं। जांच हो रही है कि चीन की गोद में बैठी गोदी मीडिया होने के आरोप के क्या क्या सबूत मिलते हैं। न्यूज क्लिक पर तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स सारा खुलासा कर चुका। इसीलिए प्रेस की आजादी नहीं, देश की संप्रभुता का मामला है। जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? और वैसे भी ऐसे लोग जिन्होंने सवाल पूछने पर 14 पत्रकार बैन कर दिए हैं, वो तो प्रेस की आजादी की बात ना ही करे तो अच्छा है। रूबिका लियाकत क्या कहती हैं वो भी दिखा देते, फिर दोनों का एक साथ जवाब देंगे। रूबिका लियाकत कहती हैं, ये निकला इनका सबसे पसंदीदा विक्टिम कार्ड पत्रकारिता पर हमला। देश की संप्रभुता का सवाल है, इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लबादा न उड़ना। चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है और एजेंडाधारियों की जांच भी ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खुलासा हुआ है कैसे नेविल रॉय सिंघम न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा के लिए मोटी रकम दे रहा था। तो सुशांत सिन्हा और रूबिका लियाकत ने दो बड़ी बात की है। एक तो यह है कि चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए, और दूसरी बात की गई है न्यूयॉर्क टाइम्स की। दोनों सवालों का जवाब देते हैं। अब रूबिका लियाकत भारत 24 में नौकरी करती हैं, तो क्या रूबिका लियाकत चैनल के लिए फंडिंग जुटाने का काम करती हैं? वो काम है मालिक का, या फिर जो भी अकाउंट से संबंधित अधिकारी हैं वो देखते होंगे कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। रूबिका लियाकत सिर्फ मोटी सैलरी लेती हैं, चैनल के लिए कंटेंट बनाती हैं, एक चेहरा है भारत 24 का। इसी तरह सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ न भारत में नौकरी करते हैं, अपनी पाठशाला चलाते हैं, मोटी सैलरी लेते हैं, लेकिन चैनल में कहां से पैसा आता है जिससे सुशांत सिन्हा को सैलरी दी जा रही है, उसकी जानकारी शायद सुशांत सिन्हा को भी नहीं होगी। कल को इन दोनों संस्थानों में अगर कोई जांच होती है तो सुशांत सिन्हा या रूबिका लियाकत से जांच होनी चाहिए, या फिर चैनल के मालिक या फिर चैनल का अकाउंट देखने वालों से होनी चाहिए। जिस तरह सुशांत सिन्हा और रूबिका लियाकत अपने चैनलों के लिए कंटेंट बनाने का काम करते हैं, अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे पत्रकार भी सिर्फ कंटेंट बनाने का काम करते हैं। ये अभिसार शर्मा का आप जो कॉन्ट्रैक्ट वाला लेटर है वो देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि महीने के 4 वीडियो बनाने हैं, हर एपिसोड का 25,000 रुपये मिलेगा। ये साफ तौर पर लिखा गया है अभिसार शर्मा के कॉन्ट्रैक्ट में। तो पत्रकार जो कंटेंट बनाने का काम करते हैं उनकी जांच क्या फंडिंग के लिए होनी चाहिए? अगर न्यूज क्लिक की फंडिंग की जांच करनी है तो आप मालिक से करिए, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे करिए। पत्रकारों से जांच करना कम से कम हम पत्रकारों के तो समझ में नहीं आता। इतनी सिंपल सी बात है। और अगला जो पहलू है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था उसमें नेविल रॉय सिंघम का नाम तो आया था, लेकिन क्या कहीं भी अभिसार शर्मा का नाम लिखा था? क्या कहीं भी उर्मिलेश का नाम लिखा था? नहीं लिखा था, क्योंकि पत्रकारों का फंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। और रूबिका लियाकत और सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार भी कमाल के हैं। यही न्यूयॉर्क टाइम्स जब मोदी सरकार में लोकतंत्र के हालात पर सवाल खड़े करता है,
जब कोरोना काल में मोदी सरकार के काम को लेकर आईना दिखाता है, कोरोना काल में पीएम मोदी के रैली करने को लेकर सवाल उठाता है, तो यही पत्रकार कहते हैं कि ये तो विदेशी अखबार है और मोदी सरकार के खिलाफ छापता रहता है। आज वही अखबार विश्वसनीय हो गया इनके लिए, मतलब कमाल का दोगलापन है। दोस्तों, सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को बदनाम करने में ये गोदी एंकर किस तरह एकजुट हो जाते हैं। एक और मानगी आपको दिखाता हूं। ये रुबिका लियाकत का ट्वीट देखिए आप। सुशांत ट्वीट करते हैं, रुबिका हाँ में हाँ मिलाती हैं और लिखती हैं कि सुशांत चीन के हिसाब से ये चले और इनके हिसाब से सिस्टम। बरसों से देख रहे हैं इनकी नकली पत्रकारिता। खुशकिस्मत है कि इनका वाला पत्रकारिता सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला। तो रुबिका लियाकत कहती है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि ये वाला पत्रकारिता का सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला। तो मैडम, इस तरह की पत्रकारिता का सर्टिफिकेट पाने के लिए हिम्मत चाहिए, सरकार से सवाल करने की, पीएम मोदी से नाम लेकर सवाल करने की। रोजगार, महंगाई आदि मुद्दों पर आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए मोदी जी। सरकार की तरफ से जब कोई झूठा दावा किया जाता है तो उसका फैक्ट चेक करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपके चैनल के मालिक तो बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि इस बात में हमें कोई शर्म नहीं है कि देश की लोकप्रिय सरकार को हमारा इंटेलिजेंट सपोर्ट है। जब चैनल के मालिक ऐसा कहते हैं तो उसके बाद क्या रुबिका लियाकत, आप पत्रकार होने का भी दावा कर सकती हैं? आपके चैनल और फिर सरकार की पीआर एजेंसी में फर्क क्या बच गया? जब चैनल के मालिक ऐसा दावा कर जाते हैं कि देश की लोकप्रिय सरकार को हमारा पूरा इंटेलिजेंट सपोर्ट है और इसे कहने में हमें कोई शर्म नहीं है, तो आप तो फिलहाल पत्रकार कम सरकार की पीआर करने वाली ज़्यादा एंकर दिखाई देती है। बहुत सारे आपके कार्यक्रम देखकर ऐसा अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि सरकार का पीआर है या किसी टीवी एंकर का कार्यक्रम है। आप अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर गोदी मीडिया के इस तरह एजेंडा चलाने पर क्या सोचते हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। क्योंकि आज जो झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जब फैल जाता है उसके बाद मान लीजिए कल को अभिसार शर्मा या उर्मिलेश निर्दोष साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या ये एंकर माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि इनके माध्यम से झूठ तो लाखों लोगों तक फैल जाएगा, लेकिन सच बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएगा। क्योंकि इस बात को मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार और उनके समर्थक मीडिया का इकोसिस्टम सवाल करने वाले पत्रकारों से कहीं बड़ा है। और इनका झूठ व्हाट्सएप, फेसबुक के ब्रह्मांड में जब फैल जाता है तो वहां तक सच्चाई का पहुंचना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। आप इस तरह बिना सबूत के पत्रकारों पर एजेंडा चलाने को लेकर क्या सोचते हैं, और देश की सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को इस तरह देश के खिलाफ बताने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।